वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। इस अहम खबर से आपको बताएं कि लाहौर सेशन कोर्ट ने जमीनों पर कब्जा केस में अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और मलिक शफी खोकर की अबूरी दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं और जमीनों पर कब्जा करने के खिलाफ लीगी रहनुमा अफजल खोकर तीनों भाइयों समेत सेशन कोर्ट में पेश हो गए। 50-50 हजार रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानतें मंजूर की गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आज क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अफजल खोकर बरादरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने जब से इनका केस खोला है जाली जमीनों के हवाले से और कब्जे के हवाले से और जाली जमीनों के कागजात के हवाले से, तो इन पर मुसीबतें आन कड़ी। अब तीसरी जो है एक दरखास्त इन पे दायर कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जमीनों को कब्जा करने के खिलाफ लीगी रहनुमा अफजल खोकर तीनों भाइयों समेत सेशन कोर्ट में पेश हुए, जबकि अदालत ने अफजल खोकर समेत तीनों भाइयों की अबूरी दरखास्त जमानतें मंजूर कर ली है। अदालत ने 50-50 हजार रुपए मचलकों के एवज अबूरी दरखास्तें मंजूर की हैं, जो कि एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा की जानिब से जमानत मंजूर की गई है। मैं आपको बताना चाहूँ कि अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर और मलिक शफी खोकर के खिलाफ थाना नवाब टाउन पुलिस ने कम से कम मुकदमा दर्ज किया था, जबकि अदालत ने आइंदा समाज पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने केस की समाज 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, यानी कि 19 जनवरी तक इनकी अबूरी जमानत मंजूर की गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खोकर बरादरान की 50-50 हजार मचलकों के एवज अबूरी जमानतें 19 जनवरी तक मंजूर की गई हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन अराजी से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी हो गई। दरखास्त गुजार के वकील इफ्तिखार गिलानी की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस कहते हैं कि पाकपतन अराजी का मामला हजारों एकड़ अराजी का है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दीगर मुकदमात की समाअत भी होगी। इसाक डार की वतन वापसी, IG इस्लामाबाद तबादला केस समेत दीगर केसेस सुने जाएंगे। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू हनीफ खान। हनीफ खान, मजीद तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस ज़ेर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है केस की समाअत करेगा। केसेस की बात की जाए तो साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत होगी। IG इस्लामाबाद के तबादले से मुतालिक केस की समाअत भी होगी। पाकपतन अराजी से मुतालिक केस की समाअत हो चुकी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये हज़ारों एकड़ कीमती ज़मीन है, लेकिन वकील के आदम पेशी पर यह केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। दीगर केसेस की बात की जाए तो इसमें माजूर अफराद के हुकूक के हवाले से केस की समाअत होगी और वज़ीर कानून नसीम फ़रूख की जो मेंबरशिप है, बार कौंसिल की मेंबरशिप, वो मनसूखी के हवाले से भी केस की समाअत आज होगी। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का हनीफ खान। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन अराजी केस से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, जबकि दीगर केसेस की समाअत आज होगी। और बदउनवानी ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मसाइल की वजह से 4 माह में सिर्फ 5 दिन रुखसत ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारे का था। मईशत की बेहतरी के लिए चीन किरदार अदा कर रहा है। तुर्क TV को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा जा रहा है। हमसाया मुल्क ने कई बार मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान में अमन और मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादगी के लिए खित्ते के ममालिक को किरदार अदा करना होगा। In April, and since the elections are coming in, I feel that this anti-Pakistan rhetoric gets votes. I'm disappointed, but again I reiterate, 2 nuclear-armed countries should never think of sorting out their differences through war. In Kashmir, the Indian brutality in the last year has just been mind-boggling. They have been killing, shooting at boys, blinding them with pellet guns. They have killed, I don't know, about 500 people in a year. And all they're doing is they're alienating the people of the Kashmir Valley. And also this hatred against the Indian, because when they kill people, there's a reaction. So what India is doing is it's palming off this reaction on Pakistan, whereas now everyone recognizes, even the United Nations, they recognize that now it is an indigenous struggle. And the solution does not lie in brutality of your security forces. Solution lies in dialogue, and there is a solution there, but it is not with violence. All the corruption cases against Nawaz Sharif
and against Asad Zardari. All of them started before my party came into power. And in fact, we haven't initiated any case at all as yet. All that has happened is that the state institutions are no longer controlled by the mafia. So they are independent to work. That's all that's happened. They are free now to go after anyone, no matter how strong, land grabbers, mafias, criminal politicians. The state institutions now are free to go after them. अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान वाशिंगटन पहुंच गए। हुकूमत ने अली जहांगीर सिद्दीकी की जगह डॉक्टर असद मजीद खान को सफीर मुकर्रर किया था। डॉक्टर असद मजीद खान पाकिस्तानी सफारत खाने में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। अपडेट करें आपको, अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान वाशिंगटन पहुंच गए। हुकूमत ने अली जहांगीर सिद्दीकी की जगह डॉक्टर असद मजीद खान को सफीर मुकर्रर किया था। डॉक्टर असद मजीद खान पाकिस्तानी सफारत खाने में ओहदे का चार्ज संभालेंगे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात आज सिडनी में होंगे। सेक्रेटरी खजाना पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की खामियों को दूर करने की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। FATF की जानिब से एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद का मुतालबा किया गया था। ज़राए के मुताबिक FATF की 27 में से 10 सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम समेत काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग भी देंगे। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज हो रहा है। वज़ीर खजाना असद उमर इजलास की सदारत करेंगे। ACC इजलास का एक नुकाती एजेंडा जिसका जायजा लिया जाएगा, उसमें ACC कपास की दरामद पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी भी देगी। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस इजलास के हवाले से। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का आज हो रहा है, उसमें एक नुकाती एजेंडा है जिसमें कपास की दरामद पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी दी जाएगी। ओगरा ने दरामदी LNG की कीमतों में कमी कर दी है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक SNGPL के लिए नई कीमत $1,10,360 फी MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि SSGC के लिए नई कीमत $1,13,726 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको यहां पर बताएं कि ओगरा ने दरामदी LNG की कीमतों में कमी कर दी है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक SNGPL के लिए नई कीमत $1,10,360 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। मुजफ्फरगढ़ में चौक गोद बाईपास के करीब मोड़ काटते हुए LPG का भरा टैंकर उलट गया। टैंकर में 40,000 किलो LPG गैस मौजूद है। गैस लीकेज का खदशा है। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अभी सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ फरहान हाशमी से जान लेते हैं। आप बताइएगा अभी डिटेल्स क्या है। वाकया मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान रोड पर चौक गोदर नए बाईपास के करीब पेश है, जहां LPG गैस से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू के मुताबिक 40,000 किलो LPG गैस टैंकर में मौजूद है, जबकि हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया है। हादसे में टैंकर का ड्राइवर महफूज रहा है और टैंकर उल्टने के बाद रेस्क्यू 112 और पुलिस मौके पर पहुंच गई और रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब टैंकर से मुंतकिल करने और टैंकर को सीधा करने के लिए मुतल्लिका अमले को भी तलब कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ के दीगर प्रोजेक्ट से ऑडिट के साथ किसान पैकेज का भी ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने किसानों को खाद और बिजली के ट्यूबवेलों पर सब्सिडी, बिला सूद कर्जों समेत दीगर मनसूबों के लिए 100 अरब देने का ऐलान किया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ के दीगर प्रोजेक्ट से ऑडिट के साथ किसान पैकेज का भी ऑडिट कराने का फैसला कर दिया है और शहबाज शरीफ हुकूमत ने किसानों को खाद और बिजली के ट्यूबवेलों पर सब्सिडी, बिला सूद कर्जों समेत दीगर मंसूबों के लिए 100 अरब देने का ऐलान किया था। हुकूमत का बसंत मनाने का ऐलान और फिर फैसले पर यू टर्न। पतंग साजी से मुंसलिक इंडस्ट्री मालिकान को करोड़ों का झटका। हुकूमत का पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। मुदस्सर शाहीन रिपोर्ट करेंगे।
बेचो तो मच गया शोर। 10 साल बाद बसंत से पाबंदी उठी तो जिंदा दिलाने लाहौर में खुशी की लहर दौड़ गई। पतंग साजों ने अपनी जमा पूंजी पतंगे और डोर बनाने में लगा दी, लेकिन हुकूमत ने यू टर्न लेकर सनतकारों और लाहौरियों को मायूस कर दिया। और उन्होंने फिर सोचा कि शायद हमारे उधार उतर जाएंगे, हम किसी से इधर उधर से पैसे पकड़ के तो ये कुछ छोटी मोटी गुड़ियाँ बना लें, तो कुछ धागा बना लें। तो आपने अपने यू टर्न से इनको बोगाटा कर दिया। बसंत के हवाले से हिफाजती इक़दामात पर बात करते हुए नदीम भाई कहते हैं कि पतंग का साइज छोटा करके मोटर बाइक पर सेफ्टी रॉड और धागे को बरीक करके बसंत को कामयाब बनाया जा सकता है। सेफ्टी मेजर्स क्या थे? सिर्फ बाइक के आगे आपने सेफ्टी रॉड लगाना था और डोर की मोटाई कम, धागे की मोटाई कम करनी थी। लाहौरियों का कहना है कि बसंत तफरीह के साथ साथ बेहतरीन माशी सरगर्मी भी है। ऐसे त्योहार माशरे से डिप्रेशन को कम करते हैं। कैमरामैन फरमान अली के साथ मुदस्सर शहीन, न्यू न्यूज़ लाहौर। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सफूत खयूर चिल्ड्रन अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इज़हार बरहमी करते हुए अस्पताल इंतजामिया को 10 रोज़ के अंदर अस्पताल में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज अचानक सफूत खयूर चिल्ड्रन अस्पताल पेशावर का दौरा किया। वज़ीर आला ने अस्पताल के तमाम वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इंतजामिया को तनबीह जारी करते हुए वाज़ेह किया कि सूबाई हुकूमत सेहत और सफाई के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी और लिहाजा तमाम अमला सफाई का खास ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया नई भर्तियों के लिए जामे SNE शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सटेंचर का नहीं भेजेंगे और इस हवाले से मरीजों को अस्पताल में मतलूबा अमले और म्यारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में कोई कमी बाकी न रहे। वज़ीर आज़म का रात की अचानक रावलपिंडी के होली फैमिली DHQ अस्पताल का दौरा, इलाज मुआलजे के मजमूई मयार, सफाई और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। इमरान खान रावलपिंडी फवारा चौक के करीब कायम पनाहगाह भी गए। कहते हैं अपनी मदद आपके तहत शहरियों का इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ना नहायत हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रात गए रावलपिंडी में अस्पतालों के अचानक दौरे, इंतजामिया को इलाज मुआलजे की जदीद और बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म विफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी के साथ होली फैमिली पहुंचे, इलाज मुआलजे के मजमूई मयार, सफाई और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी गए, मरीजों की तीमारदारी की और उनके मसाइल सुने। इमरान खान ने फवारा चौक के करीब कायम बेघर अफराद के लिए लगाए गए शेल्टर होम्स में भी सहूलियात का जायजा लिया। सर्द मौसम में बेघर अफराद के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। पाक आर्मी की जानिब से थरपारकर में 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने मरीजों का इलाज किया। मेडिकल कैंप में 7 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया और डॉक्टर्स की टीम में फिजिशियन, ENT माहिरीन और गायनाकोलॉजिस्ट शामिल थे। पाक आर्मी की जानिब से थरपारकर में 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने मरीजों का इलाज किया। मेडिकल कैंप में 1700 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया। डॉक्टर्स की टीम में फिजिशियन और ENT माहिरीन और गायनाकोलॉजिस्ट शामिल थे। MKM पाकिस्तान की राबिता कमेटी का फारूक सत्तार को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नाम, परचम और इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। 13 सितंबर 2018 को फारूक सत्तार ने MKM पाकिस्तान की राबिता कमेटी से इस्तीफा दिया। बादशाह तंजीमी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर फारूक सत्तार की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। अब झंडे के इस्तेमाल पर पाबंदी, तंजीम के नाम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। और सिंध में वडेरा राज बरकरार, अक़लियती बरादरी में ताकतवर शख्सियात के अताब का शिकार होने लगी है। खबरों में अक़लियती बरादरी की 65 ज़मीनें पर 72 अफराद अरसा 35 साल से काबिज़ हैं। मुतासरा अफराद ने इंसाफ के हुसूल के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई ना हुई। ऐसे में मुतासिरीन अपने हक के लिए कराची पहुँच गए और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के शहर खेपरो में 65 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया का राज, जमीन के मालिक अक़लियती बिरादरी के मुतासरीन का कराची में एहतजाज।
कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कहते हैं 35 साल से जमीन पर कब्जा है। जाफर खान, महबूब अली खान, हमारी जमीन एक एकड़ और 25 गुंठे उस पर कब्जा किया है 30 से 35 साल से। अभी हम उसको बोल रहे हैं, हम किसी रेवेन्यू खाते वाले को बोला है, किसी ऑफिसर को बोला है, हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। मुतासिरीन का कहना है इलाका पुलिस तामुन नहीं कर रही, जबकि कब्जा माफिया संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। हमारे को धमकी देता है कि तेरे को इधर अगवा करेगा, तेरे को माराएगा, हम गरीब लोग किधर से जाऊं? आज सरकार के बेड़े में गिरा हूं, हमारी मदद करो। अक़लियती बिरादरी के मुतासरीन ने चीफ जस्टिस और आला हुकाम से इंसाफ की अपील और फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राइल अहमद के साथ मोहम्मद अम्माद, न्यूज़ कराची। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि अमली काम कुछ नहीं हुआ। इसहाक डार, फवाद हसन फवाद और अताउल्लाह कासमी से पैसों की रिकवरी क्यों नहीं हुई? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया कि 2 माह कल पूरे हुए, आज सबको रिकवरी का नोटिस याद करेंगे। इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक़ अदालती इस्तफ़सार पर नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि दफ्तर ख़ारजा ने बरतानवी सेंट्रल अथॉरिटी को खत लिख दिया है जो अब भी आना है। केस की समाअत की मज़ीद तफसीलात भी आपको देंगे। इसहाक डार, फवाद हसन फवाद, अताउल्लाह कासमी से पैसों की रिकवरी अभी तक क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक आज केस की समाअत हुई है। इस केस की मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इत्तलात में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इस समाअत की मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हनीफ खान से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत की 3 रुकनी बेंच की जस्टिस एजाजुल हसन ने जमात के सिर्फ खसूस लिखे जा रहे हैं, अमली काम कुछ नहीं हो रहा। इसहाक डार, फवाद हसन फवाद और अताउल्लाह कासमी से पैसों की रिकवरी क्यों नहीं हुई? कहा परवेज़ रसूल से भी रिकवरी करनी चाहिए। 2 माह पूरे हुए, कल पूरे हुए, आज से कोई रिकवरी का नोटिस जारी करेंगे। सबको इसहाक डार की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर दफ्तर ख़ारजा ने कोई किरदार अदा किया होगा। दफ्तर ख़ारजा ने बरतानवी अथॉरिटी को खत लिखा है, ये कहना था नुमाइंदे। मज़ीद तफसीलात आपसे जानेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक आज केस की समाअत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रिहाइशगाहों पर कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत से सीडीए के वकील ने बताया कि 200 क्वार्टर पुलिस ने ताहाल खाली नहीं करवाए। चीफ जस्टिस ने आईजी से कहा कि आप लाल मस्जिद ऑपरेशन करने आए थे और फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया। अदालत ने हदायत की है कि आईजी की गैर कानूनी रिहाइश का मामला वजीर हाउसिंग खुद देखेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने अदालत को बताया कि कराची में सरकारी घर खाली करने के लिए हुकूमत ने अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। 516 घर वापस ले लिए हैं। आपको एक दफ़ा फिर इस अहम खबर के हवाले से यहाँ पर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रिहाइशगाहों पर कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और सीडीए के वकील ने बताया कि 200 क्वार्टर पुलिस ने ताहाल खाली नहीं किए। चीफ जस्टिस ने आईजी से कहा कि आप लाल मस्जिद ऑपरेशन करने के लिए आए थे और फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि आईजी की गैर कानूनी रिहाइश का मामला वजीर हाउसिंग खुद देखेंगे। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां मच्छर कॉलोनी में साली को कत्ल करने वाला बहनोई गिरफ्तार और अजीजाबाद में 2 मुल्जिमान की लूट मार की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली, जबकि रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में साली को कत्ल करने वाले बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के वालिद का कहना है कि बड़ी बेटी लाहौर गई तो बच्चों की देखभाल के लिए मुलजिम अपनी साली को घर ले गया। मुलजिम 1 साल पहले भी मेरी एक और बेटी को कत्ल कर चुका है। दूसरी जानिब अजीजाबाद ब्लॉक 2 में दिन दिहाड़े लूटमार, मुलजिमान ने बगैर खौफ के मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मुलजिमान को लूटमार करके देखा जा सकता है। रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 10 मुलजिमान गिरफ्तार। जानी टाउन से टारगेट किलर शारून और नाजोबाद से बत्ताखोरी में मुलव्विस मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार कर लिया। एवीसीसी का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापा, 2 असला दुकानें सील कर दी गईं। लाइसेंस की वेरिफिकेशन से मुतालिक महकमा दाखिला और डीसीज को खत लिख दिए गए। वेरिफिकेशन के बाद नादरा की मदद से कंप्यूटराइज लाइसेंस को मंसूख किया जाएगा। खबरों में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स।
न्यूज अपडेट को अब तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। पाक पता नाराजी केस सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर से खोकर बरादरान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अफजल खोकर तीनों भाइयों समेत अराजी कब्जा केस में पेश हुए थे। पाकिस्तान और FATF के दरमियान मुज़ाकरात आज सिडनी में होंगे। सेक्रेटरी खजाना पाकिस्तानी वफ़द के सरबराही करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी पर तामीराती काम तेजी से जारी है। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों के लिए इस राहदारी को मुकम्मल करने के बाद खोल दिया जाएगा। राहदारी के खुलने से मकामी अफराद इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। इरफान खान की रिपोर्ट। 28 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखा गया। राहदारी पर तामीराती काम के लिए हैवी मशीनरी काम में मसरूफ। 4.5 किलोमीटर की इस राहदारी पर नाला बही और रावी को यकजा करके 800 मीटर लंबा पुल तामीर किया जाएगा, जिसके पिलर्स के लिए खुदाई का काम तेजी से जारी है। इस मंसूबे के बाद दूर और नजदीक से सैकड़ों सैयाह रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, जो राहदारी को खुशहाली और अमन का पैगाम समझते हैं। हम विजिट करने आए थे तो हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है जनाब। यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है, हो रही है, और ये हमारे इलाके के लिए भी एक खुशी की बात है। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्म से पहले पुल मुकम्मल करके भारतीय सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। और आपको बताएं कि पेशावर में गुज़िश्ता रोज वकील के कत्ल के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालतों का बाइकआउट कर रखा है। हड़ताल के बाद हाईकोर्ट समेत तमाम मातहत अदालतों में मुकदमात की समाअत तातुल का शिकार है। नियाज़ुद्दीन एडवोकेट को गुज़िश्ता रोज नोथिया में अराजी के तनाज़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल किया था। हमारी नुमाइंदा नायाब रिजवान इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट के अहाते में मौजूद हैं, उनसे वकला की हड़ताल के हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी नायाब। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के इलाके नोतिया में वकील पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया था, जिसकी वजह से पेशावर के वकला जो है उन्होंने अदालत से बाइकआउट किया है। इस वक्त वो हड़ताल पर बैठी हुई है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही। इस वक्त मेरे साथ एक वकील मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। अच्छा, आप लोगों के मुतालबात क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हमारे एक साथी की इसी तरीके से एक मर्डर हुआ है, और हम सब जो है बुनियादी तौर पे हमने हड़ताल ज़रूर कर रखी है, लेकिन हम ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं है कि हम अदालतों में जो है वो पेश हो सके और मुकदमात लड़ सकें। हमारा मुतालबा डेफिनेटली यही है कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और ये टारगेट किलिंग जो है एक दफ़ा फिर जो है ये एक्टिव हो गई है। मेरी अपनी रिक्वेस्ट है और मेरा ये मुतालबा है, हम सब का ये मुतालबा है कि पूरे शहर को एक साइबर सिक्योरिटी जो है होनी चाहिए। इनका यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के अफसरान को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है। शौकत पट्टू की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए म्यूनसिपल के सेंट्री इंस्पेक्टर्स को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला किया है, ताकि सफाई के इंतजामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। पावर्स जो इन्फोर्समेंट पावर थी वो हमने तकसीम की हैं अपने जो सेंट्री इंस्पेक्टर जो FWMC में मुलाजम हैं, और वो काम इस वक्त FWMC में कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉई जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के हैं। इस हवाले से मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलक का कहना है कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। खास तौर पर इनको ताकीद ये की गई है कि इस पावर्स का इस्तेमाल ये गलत नहीं करेंगे, और किसी भी बंदे को सियासी निशाना नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल मेरिट पर काम किया जाएगा, और जो भी किया जाएगा वो शहर की सफाई सुथराई और अपनी आवाम के मफाद में और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए किया जाएगा। शहर में सेहत और सफाई की बेहतरी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इक़दाम काबिल इस्ताइश हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज अली के साथ शौकत भट्टू, नियो फैसलाबाद। और हैदराबाद में 10 साल बाद फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री दोबारा फाल करके अमला तैनात कर दिया गया है। हैदराबाद में खुराक का लेबॉर्ट्री टेस्ट मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट।
गुज़िश्ता दिनों सदर के इलाके में जहर ख्वानी का शिकार होने वाले बच्चों के वाक़े के बाद हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। गवर्नमेंट अस्पताल परेटाबाद में कायम गैर फाल सिंध फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री 10 साल बाद फाल कर दी गई। खुराक के नमूनों को टेस्ट करने के लिए साबिका ज़िलाई हुकूमत ने 2009 में कसीर सरमाए से ये फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम की थी, जो 10 साल तक बंद पड़ी रही। इसमें खुराक टेस्ट करने के आलात समेत दीगर सामान नाकारा हो गया। इनकी जितनी मशीन है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये जो पूरे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं हैदराबाद के, बल्कि बाकी रीजन को भी शायद कवर करें। ताहम इस लेबॉर्ट्री की तंजीम और आराइश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की कोशिशों से इसे दोबारा कारआमद बना दिया गया है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। उमरकोट में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत की फंडिंग पर चलने वाले बेशतर स्कूल इंतजामिया की नाअहली के बायस मवेशियों के बाड़े बन गए हैं। उमरकोट से न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत इस्लाम रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी नजरअंदाज, स्कूल में जानवर बांधने की रिवायत बरकरार। उमरकोट का स्कूल जीता जागता सबूत। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत की फंडिंग से चलने वाला स्कूल मवेशियों का बाड़ा बन गया। गांव यूसुफ भट्टी के स्कूल में तलबा ना असातिज़ा, अलबत्ता जानवर जरूर दिखाई देते हैं। पहले यहाँ मुफ्त तालीम, कंप्यूटर लैब और खेल कूद की सहूलत भी मौजूद थी, मगर बेहिसी ने स्कूल का नक्शा ही बिगाड़ दिया। उमरकोट में 2009 से अब तक 22 स्कूल बंद हो चुके हैं। इस सूरत हाल का जिम्मेदार सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को करार दिया जाता है। और 2018 में फिल आकर हमने बंद कर दिया इस स्कूल को, और 473 बच्चे जो हैं उनकी तालीम रुल गई और 90% से ज़्यादा बच्चे किसी स्कूल में नहीं गए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। वालिदैन का सवाल है कि आखिर बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मुतालबा करते हैं कि इस सेंटर को दोबारा फाल किया जाए। हमारे बच्चों और बच्चों का मुस्तकबल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, उनको तालीम से महरूम हो चुकी हैं। स्कूल के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। जंग में फैक्ट्रियों का जहरीला और सीवेज का गंदा पानी दरिया जहलम में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से आबी हयात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इस हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं सफदर वसीम। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दरिया झेलम के किनारे, जहाँ पर जो है फैक्ट्रियों का जहरीला और सीवरेज का गंदा पानी जो है वो दरिया झेलम में इंटर हो रहा है, जिसकी वजह से जो आबी हयात को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई, इस पानी की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है? पहली बात तो ये है कि जो ये गंदा नाला हमारे दरिया में डल रहा है, दरिया झेलम में, इसकी वजह से जो पहले हमारे नलकों के पानी भी ख़राब हो गए हैं, और जब हमारे मवेशी जानवर इस पानी से गुजरते हैं उनको भी मुख्तलिफ सी बीमारियां लग जाती हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी जो ये सीवरेज का गंदा पानी इसके कहीं और इसकी निकासी बनाई जाए, ताकि जो हमारे दरिया झेलम का पानी है वो गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कभी कभी हम देखते हैं यहाँ पर मछली है वो भी मरी हुई होती हैं। तो उनका कहना है कि इस सीवरेज का सिस्टम जो है वो कहीं और बनाया जाए, ताकि जो है आबी हयात वो नुकसान से बच सकें। जी। आईजी जेल खाना जात ऑफिस में खवातीन कैदियों के लिए सिलाई मशीन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अदाकारा रीमा खान कहती हैं कि इंसान खता का पुतला है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक ज़हीन इंसान है, मौका मिला तो उनसे मुलाकात करूंगी। सुहेल बलोच की रिपोर्ट। आईजी जेल खाना जात ऑफिस में खवातीन कैदियों के लिए सिलाई मशीन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। कैदी खवातीन में 100 से ज्यादा सिलाई मशीनें तकसीम की गयी। अदाकार रीमा खान की खसूसी शिरकत। कहती हैं अदाकारों को भी कैदियों के साथ मुलाकातें करनी चाहिए, अगर मौका मिला तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करूँगी। वो बहुत ही ज़हीन लोग हैं, उनको किसी भी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कहूँगी तो यही कहूँगी कि जो उन्होंने अच्छा काम किया वो सबके सामने है, और इंसान गलती का पुतला है। अगर कोई गलती की है तो हमें आने वाले वक्तों में उसकी इस्लाह करनी चाहिए। तकरीब में एडिशनल सुपरिटेंडेंट रुखसाना यासीन को सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर तरक्की देते हुए रिटायरमेंट दी गई। आईजी जेल खाना जात और रीमा खान ने खातून को रिटायरमेंट पर तहाइफ पेश करते हुए रुखसत किया। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ सुहेल बलोच, न्यूज़ लाहौर।
सुप्रीम कोर्ट में 54 अरब रुपए कर्जों की माफी से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनकी हद तक मुकदमा खत्म कर देते हैं। अदालत ने करार दिया चूंकि बैंकों का कहना था कि रकम वाजिब अदा नहीं, इसलिए जमाशुदा रकम डैम फंड में जमा की जाए। अदालत ने कहा कि बाकी लोग 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसे जमा करा सकते हैं। जो जमा नहीं कराएंगे उनके मामला तय करने के लिए खुसूसी बेंच बनेगा। मज़ीद बताएंगे हनीफ खान। सुप्रीम कोर्ट में 54 अरब रुपए कर्जों की माफी से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनकी हद तक मुकदमा खत्म कर देते हैं। अदालत ने करार दिया कि चूंकि बैंकों का कहना था कि रकम वाजिब अदा नहीं, इसलिए जमाशुदा रकम डैम फंड में जमा कराई जाए। कराची इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दौरान डकैती मासूम बच्ची अमल उमर की हलाकत केस की समाअत। मुलजिम खालिद को जेल हुकाम ने अदालत के रूबरू पेश किया। फाजिल जज की रुखसत के बाद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 7 मजीद डकैतियों का भी एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम रिक्शे में वारदातें किया करता था। 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ अमल उमर के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पुलिस एहलकार ने हिफाजती जमानत हासिल की है। आपको अपडेट करें हैं कराची से, जहाँ पर इस बच्ची के कत्ल केस के हवाले से समाअत हुई। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएंगे मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी और पहाड़ बर्फबारी से ढक गए, जबकि जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात की मालाकंड डिवीजन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, जबकि रवा हफ्ते इख्तिताम पर पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होने की भी नवीद सुनाई। भर में जाड़े के डेरे, पहाड़ों ने बर्फ की पोशाक ओढ़ ली। जनूबी पंजाब के इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मरी, सवात, गिलगित और कश्मीर में बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया। खूबसूरत नजारों ने सबका दिल मोह लिया। लवारी टनल के अतराफ में भी सड़कों पर बर्फ जम गई। गाड़ियों को दुश्वारी का सामना रहा। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। इधर साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में रहे। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। और आपको बताएं कि दीरबाला में 2 दिन के वक्फे के बाद बादल फिर लौट आए। दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे श्री हजरत से। दीर के शहरी इलाके में मौजूद हूँ और 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर से बादलों ने गहरे बसेरे डाल रखे हैं और बादलों ने पूरा आसमान घेर रखा है। साथ में यखबस्ता हवाएं जो है वो चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिरकर -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% है। यखबस्ता हवाएं चल रही हैं और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा और बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के भी इम्कानात मौजूद है। जी, मलेशिया में 1 हफ्ते से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत क्लिंटन में सैलाबी पानी इमारतों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। सैलाब के बायस ज़राए नक्लो हरकत और ज़राए ब्लाक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। मलेशिया में 1 हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। रियासत क्लिंटन में सैलाबी पानी घरों, दुकानों और स्कूलों में दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब के बायस ज़राए नक्लो हरकत और ज़राए ब्लाग भी बुरी तरह मुतासिर हुए। महकमा मौसमियात ने मलेशिया में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद की क़यादत से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक सरफराज अहमद मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज हारने और टीम के नाकिस कारकर्दगी से मायूस जरूर हैं, लेकिन क़यादत छोड़ने पर गौर नहीं कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद की क़यादत से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी है और पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक सरफराज अहमद मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज हारने और टीम की नाकिस कारकर्दगी से मायूस जरूर हैं, लेकिन क़यादत छोड़ने पर गौर नहीं कर रहे। तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।